भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई पबजी गेम प्ले वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ हम जा रहे हैं एशियन टेम्पल पे ताकि हमें कुछ किल्स मिले, लेकिन इस बार ज़्यादा बंदे आए नहीं। तो जितने आए पहले उनको मारते हैं फिर देखते हैं। तो मैं पैराशूट खोला, मुझे कोई गन दिखी नहीं तो मैं डायरेक्ट उतरा गन ढूंढने के लिए। तो उतरते ही मुझे कोई गन नहीं मिली, लेकिन फिर आगे जाके थोड़ी देर VSS मिल गई मुझे। तो VSS भाई ऐसी गने लग गई तो लग गई, वरना नहीं लगी। तो यहाँ एक बंदा उतरा, मैंने इसको थोड़ा डैमेज दिया लेकिन VSS रिलोड पे आ गई और ये भाई नीचे कूद गए, वरना मुझे आराम से मार सकते थे। हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। फिर मैंने इसे नॉक किया और तुरंत मैंने रिलोड नहीं किया, थॉमसन नहीं, और भाई नॉक करते फिनिश कर दिया करो, आपका किल आपके खाते में आ जाए। फिर AKM उठाई, मैंने लूटिंग वगैरह की और मुझे थोड़ी बहुत अंदर जाते ही मुझे फुटस्टेप की आवाज़ें आने लग गई। तो मैं अंदर गया तो मुझे यहाँ से फुटस्टेप की साउंड आने लग गए। तो मैंने बहुत लूटिंग की, यहाँ वहाँ देखी, लेकिन मुझे बंदे दिख ही नहीं रहे थे ज़रा भी। तो मैं यहाँ ऊपर चढ़ा था कि मुझे एक बेटर एंगल मिले बंदे स्काउट करने का, लेकिन मुझे कोई दिख नहीं रहा था। तो फिर अचानक से मुझे DP चलने का साउंड आया। हाँ, यहाँ फायरिंग हुई DP की, तो मुझे फिर भी पता नहीं चल रही थी, लेकिन जब DP उसकी रिलोड पे आई तब मुझे पता चला कि बंदे अंदर है। भाई ये लोग कैंपर ट्रिक लगा के अंदर बैठे हैं। तो भाई हमें भी आती है, हम भी थोड़ी ट्रिक्स जानते हैं। तो हम भी चढ़ गए, ट्रिक लगाने बैठ गए और पहली बार में ट्रिक हो गई। तो मैं डायरेक्ट अंदर घुसते ही भाई ये पहले इसे नॉक किया, फिर दूसरा, फिर भाई दोनों को नॉक करते ही AKM से हेड ही हेड बजाए और दोनों नॉक हो गए। भाई थोड़े इमोट विमोट जताएंगे, भाई इतनी मेहनत से मारे हैं तो भाई थोड़े इमोट किए, इनको चिढ़ाया, फिर डायरेक्ट फिनिश कर दिया। अभी आगे गेम प्ले बड़ा नहीं करना था। तो इनको जैसे ही फिनिश किया, मैंने गेट खुलने का इंतज़ार किया क्योंकि वापस जाने की कोई ट्रिक है नहीं। तो मैंने गेट खोलने का इंतज़ार किया, फिर तब तक मैं यहीं इन्हें लूटिंग वगैरह की। भाई लूट तो रखनी पड़ेगी अपने पास, ताकि एक सोलो वर्सेस स्क्वाड में जितनी ज़्यादा लूट उतना अच्छा रहता है। भाई यहाँ मैं आया, मैं गाड़ी देखी, गाड़ी जैसे ही मुझे दिखी मैं गाड़ी की तरफ आया और मैं डायरेक्ट जंप लगा दी, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी गेम ख़त्म होगा तो फिर एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो फिर पैराशूट खुल गया तो मैं गाड़ी की तरफ ही जाने लग गया, ताकि जल्दी गाड़ी लूँ और जल्दी थोड़ा मैं बंदे ढूंढ के किल करूँ, ताकि आपको हाई किल वाला गेम प्ले दे सकूँ। हाई भी नहीं, ठीक ठाक किल वाला मैं गेम प्ले ला सकता हूँ आपके लिए। तो मैं तुरंत वहीं उतर गया और मैं गाड़ी की तरफ जाने लग गया, ताकि जल्दी गाड़ी में बैठ के फिर मैं बंदे ढूंढूँ। तो यहाँ पर मैं आया और मैं गाड़ी में तुरंत बैठ गया और मैं आगे चला गया ताकि मुझे बंदे मिल जाए थोड़े। तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठा रहा, गाड़ी चलाता रहा फिर, ताकि मुझे बंदे मिल ही जाए। लेकिन पहले तो कोई दिखा नहीं, मैप में दिखा कि कहाँ ऑट ड्रॉप है जहाँ बंदे हो सकते, लेकिन मैप में मुझे इतना अंदाज़ा पड़ा नहीं, तो मैं ऐसे ही घुमाता रहा। तो आगे जाके भाई मुझे मिल गया एक बॉट। भाई बॉट जब मारते हैं ना, बॉट को मारने में बहुत मज़ा आता है, सभी लोग मारते होंगे। तो ये भाई बॉट को हमने नॉक किया व्हीकल से ही और डायरेक्ट फिनिश कर दिया। उतर के फिनिश करने का बहुत टाइम जाता, तो मैं फिनिश करते ही चला गया। मुझे लूटिंग वगैरह की अभी इतनी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन आगे जाके मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी लूटिंग की, क्योंकि मेरी एमो ही ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा बचेगी नहीं। तो भाई यहाँ वाले एक गाड़ी के क्लच के लिए भाई एक लाइक सब्सक्राइब करते जाना अगर आप नए हो। तो भाई यहाँ आप देखो, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ की फ़ाइट देख के जाना। भाई ये गाड़ी दिखी मुझे तो मैं डायरेक्ट उतरा। तो भाई AKM से पहले ही मैंने उन्हें बहुत ढेर सारा डैमेज दे दिया था, तो M4 से उतारने में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। तो मैं तुरंत गाड़ी में बैठा, क्योंकि मुझे आगे से भी शॉट्स आ रहे थे, यहाँ लूटने का कोई मतलब था नहीं ऊपर में। तो मैं डायरेक्ट उनकी तरफ गया ताकि किल्स मिल जाए थोड़े। तो मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ फायरिंग हो रही थी, मुझे पहले तो कोई मिल ही नहीं रहा था। यहाँ वहाँ चेक किया, स्काउट करने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखा नहीं। तो मैं ऐसे ही गाड़ी यहाँ वहाँ घुमाने लग गया था। तो मैं थोड़ी सीधे लिया, फिर आगे जाके मुझे एक बैरल का साउंड आया, तो मैं उसी साउंड की तरफ चला गया और मुझे यहाँ पर एक ऑफलाइन बंदा खड़ा मिला, जो ऐसे ही खड़ा था लूट ड्रॉप करके। तो मैंने दोनों को मारा, पहले तो इसको मारा क्योंकि बॉडी चला। तो भाई दोनों के किल मेरे खाते में आ गए, इसको फिनिश किया।
फिर दोनों के किल मेरे खाते में आ गए। 2 किल यहाँ मुझे फ्री के मिल गए, क्योंकि ये ऑफलाइन क्यों खड़ा था पता नहीं, क्या हुआ होगा। तो जो भी हुआ अपने को किल मिल गए, वही बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ भी मैंने थोड़ी लूटिंग वगैरह की और फोरेक्स उठा लिए। फोरेक्स में मुझे नहीं 3x तो मिल गया था M4 पे। तो मैं यहाँ पर भी लूटिंग की, फिर बैग वैग चेक किए। फिर यहाँ से मैं चलता बना गाड़ी में बैठते ही, क्योंकि भाई ज़्यादा लूटिंग में टाइम वेस्ट करोगे तो किल मिलेंगे नहीं, किल नहीं मिलेंगे तो भाई कम किल का गेम प्ले डालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई यहाँ लास्ट में मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है, वो आपको वीडियो देखना पूरा, फिर आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ के जाने ही लगा था, तो मैं फिर से उसी ब्रिज पे जा रहा था ताकि मुझे थोड़ी और लूट मिल जाए। मुझे लूटिंग की ज़रूरत थी कि बैग भले ही फुल है लेकिन लूट तो चाहिए ना। तो यहाँ मुझे गाड़ी दिखी और गाड़ी में हल्का सा बंदा दिख रहा था, तो मैंने प्रोन शॉट देने की कोशिश की। लेकिन भाई घास बीच में आ गई, इसलिए कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर से ट्राई किया मैंने, तो भाई यहाँ पर एक नॉक करने के बाद दूसरी मैंने M4 जल्दी से रीलोड की और दूसरे को भी नॉक करने की ट्राई की और दूसरा भी मैंने नॉक कर दिया। तो भाई यहाँ एक बॉट आ गया, तो मेरी फट के हाथ में आ गया। बॉट हमेशा ऐसे ही टाइम पे आते, मुझे लगा रियल बंदा है, तो मैं पूरा पैनिक हो गया था। तो भाई यहाँ एक नहीं 3 बंदे थे, मैं तो एक बंदा समझ गया। तो यहाँ मैंने डैमेज देने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि भाई फिर मैंने नेट की पिन तुरंत खींची। काश नेट से मर जाए तो और इजी रहता है। तो नेट थोड़ा मैं पेड़ के आगे ही रह गया, इसीलिए उनको कुछ डैमेज हुआ नहीं। तो मैं आगे रश करने चला गया। तो भाई मुझे लगा कि ग्रोजा के वहाँ मेरा खेल ख़त्म। फिर मैं यहाँ हीलिंग मारने ही लगा था, मुझे आगे से स्नाइपर्स के शॉट आने लग गए 2-2। तो भाई मेरी फट गई, क्योंकि भाई ओम और M24 चल रही थी शायद, मुझे पता नहीं। ओम तो पक्का है लेकिन M24 या कार 98 है वो मुझे पता नहीं। तो यहाँ मैं हीलिंग मारने लग गया, क्योंकि भाई उनको मैं हल्की भी पीक देता मार देते, तो यहाँ रुकने का कोई मतलब था नहीं। मुझे लगा कि यहाँ से मैं चला जाता हूँ स्मोक वोक करके। तो मैं देखने लग गया कि स्मोक है कि नहीं मेरे पास। ये डासिया भी गई लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मुझे मरना नहीं था। तो फिर मैंने चेक किया कि मेरे बैग में स्मोक है कि नहीं, तो स्मोक थे नहीं। तो फिर मुझे रिस्क लेना ही था। मैं उन लोग को देखने लग गया कि वो लोग हार्ट पिक करके बैठे थे बिल्कुल, कि जैसे ही हिलूँगा मारेंगे। एक बंदे ने M4 का टैप फायर भी दिया लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। इंजेक्शन फुल बूस्ट कर लिया मैंने, क्योंकि भाई भागना था तो फुल तेज़ी से भागना था। तो फुल बूस्ट करते ही M4 के टैप शॉट आने लग गए मेरी तरफ। तो मैंने बूस्ट किया और थोड़ा बहुत देखने लगा कि बंदे अभी भी पीक दे रहे। मैं डायरेक्ट गाड़ी में जाके बैठने का प्लान था, लूटिंग करता, स्मोक उठाने की कोशिश करता तो पक्का मारा जाता। तो भाई फिर मुझे वो दिखे नहीं, तो मैं तुरंत उठ के भागने लग गया, क्योंकि भाई यहाँ रुकने का मतलब था नहीं, पीछे से भी मर सकता था। तो भाई जैसे ही मुझे लगा कि अभी मामला थोड़ा शांत हो गया, वो लोग देख नहीं रहे, मैंने खड़ा होकर चेक किया, फिर तुरंत मैं भागा गाड़ी की तरफ। मुझे मरने का बहुत डर था लेकिन नहीं मरा। तुरंत गाड़ी में बैठ के बूस्ट लगा के मैं यहाँ से भाग गया, क्योंकि भाई अगर वहाँ रुकता तो मेरा मरना पक्का से ऐसा। तो मैं यहाँ वहाँ चेक करने लग गया कि बंदे हैं कि नहीं, मुझे उन्हीं को मारना था। लेकिन मेरे M4 में इतनी एमो थी नहीं, तो मुझे लूटिंग की ज़रूरत थी। तो मैंने जहाँ बंदे मारे वहाँ चला गया थोड़ी एमो लेने। तो वहाँ से मैं थोड़ी तो यहीं आ गया मैं वापस, क्योंकि मुझे थोड़ी एमो ज़्यादा चाहिए थी। 33, 30, 80 एमो थी मेरे पास। तो यहाँ से मुझे ठीक ठाक एमो मिल गई, इतनी ज़्यादा भी नहीं मिली। वो फिर थोड़ी एमो मिली मुझे, तो मैं यहाँ भी चेक किया लेकिन यहाँ कोई एमो थी नहीं। M4 की इतनी भी नहीं मिली, लेकिन जितनी मिली उतनी चला लो भाई, कोई भरोसा नहीं। तो यहाँ मैंने लूटिंग और थोड़ी चेक किया कि भाई मिल जाए थोड़ी, लेकिन नहीं मिली। फिर M4 मैंने रीलोड की तुरंत और मैं चलने लग गया। रेड जोन आ गया था, इसीलिए मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ गया, क्योंकि भाई रेड जोन में मरना बहुत दिल को दर्द देता है यार। आप भी मरे होंगे, एक बार कमेंट में बताना ज़रूर। मैं तो 1-2 बार मरा हूँ, तब से मैं रेड जोन में कभी निकलता नहीं हूँ। और अभी गेम प्ले बनाना रहता है, तो भाई मर गए तो फिर और गेम्स खेलने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने फॉरेस्ट ड्रॉप किया, थोड़ी शांति से बैठा रहा ताकि रेड जोन हटे। मैं तुरंत वहीं जाऊँगा वापस उन बंदों को मारने, क्योंकि भाई उन लोग ने मेरी फट के 4 हो गई थी उस टाइम पे, लेकिन अभी उनकी फट के 4 करूँगा। तो फिर मैं गाड़ी में जाने लग गया था। तो गाड़ी में बैठते ही मैंने सोचा जब डायरेक्ट वहीं जाएंगे और उन बंदों को मारेंगे, लेकिन फिर मैं अंदर आ गया ताकि AKM पे रेड डॉट हटा दूँ।
क्योंकि एकेएम की भाई आयरन साइड मुझे बहुत बढ़िया लगती है, तो मैं वहीं जाने लग गया था सीधा। अब फिर से मुझे वहाँ फायरिंग के शॉट आने लग गए कि वहाँ लड़ाई हो रही है, तो मैं सीधा वहीं जा रहा था। तो भाई फिर मैं वहीं जाने लग गया। फिर मैं 2 मिनट यहाँ बीच में गाड़ी रोकी ताकि मुझे बंदे दिख जाए कि है कि नहीं। तो फायरिंग तो आ रही थी, तो मैं देखने की ट्राई किया कि बंदे है कि नहीं है। तो मुझे यहाँ से तो कोई दिखने वाला था नहीं, तो मैंने तुरंत गाड़ी में बैठ के एक पीछे से राउंड मार के पीछे से जाने का मेरा प्लान था ताकि उनको पीछे से मार दूँ, क्योंकि भाई उन्होंने भी मेरी फाइटिंग के बीच में थर्ड पार्टी की। मैंने सोचा मैं भी थर्ड पार्टी करूँगा। तो मैं यहाँ रुक के थोड़ा और स्काउट करने लग गया कि मुझे बंदे दिख जाए तो मैं यहीं से एक को नॉक करके जाऊँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितने बंदे कम उतना मारने का मज़ा आता है। तो मुझे वहाँ बंदे दिख गए, तो मैं वहाँ दिखे तो इनको भूल के वहाँ मारने लग गया। तो मैं डायरेक्ट प्रोन हो गया ताकि भाई स्प्रे जाए लेज़र। तो प्रोन हुआ और प्रोन शॉट दिया। भाई एक को मारा तो सभी मर गए, किसी और ने दूर से इन सबको मार दिया, डीपी वाले ने शायद, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं। तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखा कि बंदे उस तरफ से भी मुझे देखे नहीं, तो मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं समझा। तो मैंने जाके थोड़ा बहुत देखा, फिर जाके तुरंत गाड़ी में बैठ गया। मैं सोचा पैदल चला जाता हूँ रश करने में, फिर मैंने सोचा नहीं, गाड़ी से जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं पीछे भी देख लिया, पीछे से ना पड़ जाए। फिर गाड़ी में बैठा तो वहाँ मुझे एक ड्रॉप भी दिख गया था। मैंने सोचा लेवल 3 वेस्ट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तुरंत गाड़ी में बैठ के पहले ड्रॉप लूटने गया, ताकि थोड़ा बेटर हो जाता है। सोलो वर्सेस स्क्वाड में आप जितने ड्रॉप लूटोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये ड्रॉप मैंने चेक किया, इसमें भाई ओम थी। मैंने सोचा ओम लूँ, लेकिन नहीं, मैं ज़्यादा बेटर करता हूँ, शॉल्टिंग करना मुझे ज़्यादा पसंद है स्नाइपिंग से। तो डासिया मैंने ले ली, क्योंकि भाई ये ओपन गाड़ी में ना ऐसा चिपक के स्प्रे लगता है कि आपको उतारने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आपको आपने अगर वो फाइट देखी तो देखा ही होगा, वो लोग ओपन गाड़ी में थे तो उनको गिराना बहुत ईजी था मेरे लिए। तो ऐसा ही सामने वाले भी कर ही देंगे हमारे साथ सीन। तो मैं आगे की तरफ जाने लग गया। तो मैं यहाँ आके डायरेक्ट ठोक दिया और रुक के चेक करने लगा कि बंदे है कि नहीं। तो यहाँ डायरेक्ट लाके मैंने गाड़ी रोक दी और मैं देखने लगा कि बंदे है कि नहीं। फिर यहाँ मुझे कोई फुटस्टेप की साउंड वाउंड आ नहीं रहे थे, तो मैं यहाँ से हर घर में चेक वेक किया। फिर यहाँ बैठा तो वहाँ मुझे दूर एक बंदा दिखा। भाई मानता हूँ यहाँ मैं हक दिया, लेकिन क्या करूँ अब। तो यहाँ मेरा स्प्रे थोड़ा हिल गया था, ज़्यादा ही मेरे हैंड्स थोड़े हिल गए थे, मैं जायरो प्लेयर हूँ इसीलिए। तो मैंने देखने की कोशिश की फिर से वो बंदा आए लड़ने, लेकिन वो आया नहीं। तो मैं थोड़ा यहाँ वहाँ स्काउट करने लग गया था। तो मैंने यहाँ बूस्टअप लगाया, क्योंकि बैठे ही तो भाई बूस्ट ही हो जाए। तो थोड़ा बहुत मैं रुका रहा, बंदे को चेक करने लग गया कि भाई वो कभी निकलेगा और मैं मारूंगा, क्योंकि भाई एक मिस्टेक 2-3 बार तो करेंगे नहीं हम। तो भाई वो निकल नहीं रहा था, तो मैं यहाँ एमओ चेक करने लग गया, क्योंकि फिर से मेरे पास एमओ 33 बची थी। तो उतनी एमओ में क्या कर लेता बंदों का। तो मैं जाने लग गया यहाँ वहाँ, एमओ चाहिए थी मुझे, एमओ फाइंड की, लेकिन एमओ मिली नहीं, यहाँ एक भी एमओ मिली नहीं। तो वहाँ मुझे डीपी का साउंड आने लगा, डीपी से किसी एक बंदे ने किसी और को मारा। यहाँ मैं डायरेक्ट जाने लग गया ताकि मुझे किल्स मिल जाए बीच फाइट में। तो मुझे पहले लगा कि वॉच टावर पे, मुझे इतना क्लियर मालूम नहीं था, तो मुझे लगा वॉच टावर पे, लेकिन वॉच टावर पे मुझे थोड़े भी फुटस्टेप्स नहीं आया। तो मैं डायरेक्ट अंदर घुस गया और यहाँ फिर ड्रॉप था एक, मुझे मालूम पड़ गया। तो बंदे का फायर आया, तो वहाँ मैं फिर से बाहर जाने लग गया, लेकिन जा नहीं पाया, फिर गया। तो फिर वहाँ 2 क्रेट्स थी, तो मैंने देखा, लेकिन वहाँ बंदा था नहीं डीपी वाला। तो भाई यहाँ मैं मर सकता था, लेकिन मुझे टाइम पे दिख गया, मैंने पहले फायर दिया। तो यहाँ पर मुझे 6x एमुनेशन सब मिल गए। मैंने तुरंत लूटिंग की, क्योंकि भाई बहुत ओपन एरिया था, यहाँ मेरे मरने के चांसेस ज़्यादा थे। तो मैंने जल्दी जल्दी लूटिंग की और जाने लग गया वापस यहाँ से। तो भाई यहाँ रुकने का मतलब था नहीं, मरना तय था। अगर यहाँ मैं ज़्यादा देर रुकता तो भाई गए हम, थोड़ा M4 को 6x से 3x बनाए, क्योंकि भाई बहुत बढ़िया लगता है, फिर स्प्रे अच्छा जाता है। क्योंकि भाई फुल 6x का स्प्रे भाई हम इतने प्रो नहीं है जो हमारे। तो तुरंत मैं डासिया लेके फिर से यहाँ आने लगा। ड्रॉप दिखा मुझे यहाँ, तो ड्रॉप को मैं लूटने, पहले मैंने सोचा कि ड्रॉप को लूटने जाओ, फिर मैंने ड्रॉप को लूटा थोड़ा। तो यहाँ मुझे बग्गी के साउंड आने लग गई, तो मैं बग्गी की साउंड अभी नहीं आई, बाद में आई। तो यहाँ पर मैं फिर से अंदर गया कवर में, फिर मैंने MK14 उठाई, फिर मुझे बग्गी के साउंड आई, मैं तुरंत अंदर, मुझसे ये गलती हो गई। और यहाँ पर मुझे ऊपर जाना चाहिए था, एक बंदे को डैमेज भी दिया भर के, लेकिन भाई ये जो बंदा कब आया कब मार के चला गया पता नहीं चला यार।
ये बैड लक भाई यार, चला गया गेम प्ले हाथ से, लेकिन बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना, कोशिश करूँगा आगे ही आपके पास इतने अच्छे वीडियो लाऊंगा। बाय बाय।